One more question. This question is 3 plus 6 plus 11 plus 18 27 प्लस एंड सो ऑन, इसके एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन है सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। तो देखो सीधा सा रूल, सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा। तो अगर मैंने देखा यहां पर गैप है 3 का, इधर गैप है 5 का, देन गैप 7 का, देन 9 एंड सो ऑन। तो मींस यहां पर जो नंबर हैं वो एपी में नहीं है बल्कि उनके डिफरेंस एपी में है। मींस अगर आप एस एन की बात करते हो तो लिखोगे क्या 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 27 प्लस एंड सो ऑन टी एन, और इसी एस एन को दोबारा लिखना है, बस एक नंबर आगे से लिख दो 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन, यहां पर आएगा टी एन माइनस 1 और प्लस टी एन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप 1 माइनस 2 करोगे एस एन माइनस एस एन 0, 3 एज इट इज प्लस 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 6 5, 18 माइनस 11 7, 9 प्लस एंड सो ऑन टी एन माइनस 1 और लास्ट में माइनस टी एन। ये मैं प्रोसेस करता क्यों? क्योंकि मैं nth टर्म निकालना चाहता हूं सीरीज की। तो आप इस टी एन को इधर ले जाओ, माइनस का टी एन इधर आती प्लस का हो गया, सीरीज बनी 1 3 प्लस। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये इन टर्म से आया है, तो टोटल टर्म्स थी n, जिसमें से हमने लास्ट टर्म को छोड़ दिया, तो ये टर्म्स है n-1, मींस n-1 टर्म्स का सम चाहिए मुझे पहले। तो देखो फर्स्ट टर्म 3, तो n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि इसमें 2 का गैप है, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो इट विल बी 3 प्लस n-1 इंटू 3 प्लस n-1, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया n+2। तो इट इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू n+2। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी n² प्लस 2n माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो हमारे पास tn आ गया है n² प्लस 2n प्लस 1। फिर भी अपने आंसर को चेक जरूर करना कि भाई जो हमने tn निकाला है वो tn सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, पहले एक बार पुट करके देख लो। मैं 3 रखता हूं एक बार n की जगह पर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 9 प्लस 6 15 एंड 1 16, थर्ड टर्म 16 होनी चाहिए अगर सही है तो। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 15 एंड 1 16, तो थर्ड नंबर 11 आ रही है, मीन्स हमारा आंसर रॉन्ग है, हमने इस सीरीज में मिस्टेक कर दी है। तो एक बार मिस्टेक चेक करते हैं। देखो 3 आया, 6 माइनस 3, 11 माइनस 6, 18 माइनस ये कर दिए, ठीक है, सारा सही गया। टी एन इधर आकर के हो गया एट टी, तो ये टोटल टर्म्स है n-1, तो n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 का गैप है, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, तो 2 इधर आया कॉमन लेकर के, इससे कैंसिल हुआ, n-1 अंदर आ गया 3 प्लस n-1, तो ये हो गया n+2, n+2 इंटू n-1, n², हाँ ये मिस्टेक होगी ना, n² प्लस n 2n माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 2, ठीक है n² प्लस n प्लस 1। अब चेक करता हूँ, n की जगह पर 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, यार मिस्टेक अगर एक बार हो जाती है ना फिर वो बार बार दिखती है कहीं ना कहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसे चेक करते हैं वापस। देखो मिस्टेक ये हुई, n-1 इंटू डी होता है, अब ऑलरेडी n-1 है, तो -1 इंटू 2। तो हमारे पास में जो मिस्टेक हुई थी वो ये थी कि इधर n-1 होगा, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह गया n-2, और सही लिखा तो
ये बन गया n प्लस वन, तो वैल्यू आई 3 प्लस n माइनस वन इंटू एन प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन होता है पर प्लस 3 तो n स्क्वायर प्लस 2, तो इसका tn आएगा n स्क्वायर प्लस 2। अब आप चेक कर दो भले कोई भी टर्म लेकर के, n को 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, तो थर्ड टर्म 11 आ रही है। 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, फोर्थ टर्म 18 आ रही है। 5 रखो तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27, सही है, tn आ गया। मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn, Sn होता है सिग्मा tn, मीन्स सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2, n स्क्वायर हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2n, ये लो आंसर। कैलकुलेशन आप एलसीएम लेकर के और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस में सिंगल वो सीरीज लिया जब डिफरेंस एपी में हो। ओके, नाउ राइट डाउन। चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो ऑफ गिवन। अब देखो nth रो के एलिमेंट्स का सम चाहिए और नंबर हमारे पास किस तरह से लिखे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। वो कहते हैं इसकी जो nth रो होगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ एंड सो ऑन, इसकी जो nth रो होगी उसके एलिमेंट्स का सम क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इस सीक्वेंस की nth रो के एलिमेंट्स का सम क्या होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, सेकंड क्वेश्चन में आप लोग पहले ट्राई करना, अभी इसको पहले समझते हैं। देखो हमने जैसे ही देखा तो हमारे पास में सबसे पहले देखो फर्स्ट रो में ओनली 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट है, फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट है। तो इससे एक रूल समझ में आ गया, nth रो, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, हैव n एलिमेंट्स। पहली चीज तो ये आ गई, nth रो में n एलिमेंट्स आएंगे, मींस मुझे उन n एलिमेंट्स का सम चाहिए होगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मुझे nth रो में n एलिमेंट्स आएंगे, उन n एलिमेंट्स का सम चाहिए। दूसरी बात, फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट्स का सीक्वेंस देखता हूं। क्यों देख रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए nth रो का, तो मुझे ये तो पता है भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड का 2 है, थर्ड का 4 है, फोर्थ का 7 है, फिफ्थ का 11 है। तो अगर मुझे nth एलिमेंट का, nth रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए तो मुझे ये तो पता है, देखो ये सब 1 1 के गैप से मतलब एपी चल रही है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे लाइन से। पर अगर फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए तो मैं ये तो बता सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, टोटल एलिमेंट n होंगे, तो मैं सीरीज निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट का सीक्वेंस देखा। फर्स्ट एलिमेंट पहले क्या है 1, मैं फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ nth रो का, फिर 2, देन 3, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, फिर 7 है, देन 11 है, नेक्स्ट कौन आएगा 16 प्लस एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता वो लास्ट एलिमेंट कौन सा होने वाला है, पर मैं उसे tn मान लेता हूं। और इनका डिफरेंस देखो कितने कितने का है। एक सीक्वेंस बना रहा हूं ताकि मैं उसका nवां एलिमेंट निकाल सकूं। 1, इधर 1 का गैप, यहां पर 2 का गैप, इधर 3 का गैप, इधर 4 का गैप, यहां पर 5 का गैप। तो जो डिफरेंसेस है वो एपी में है, तो इसलिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। Sn दोबारा लिख दो, 1
+2 +4 +7 +11 प्लस एंड सो ऑन Tn - 1 + Tn। 1 - 2 करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हो Sn से Sn गया 0, 1, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 7 - 4 3, 11 - 7 4, 5 प्लस एंड सो ऑन। यहां तक जब आप जाओगे तो इट विल बी n - 1th टर्म्स तक जाना पड़ेगा और लास्ट में कौन आएगा -Tn, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ है ऊपर वाले में से। तो इससे Tn की वैल्यू क्या आ गई, Tn को इधर ले गया, वो आ गया 1 प्लस, देखो इन सब का सम चाहिए मुझे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन n - 1। तो रूल होता है n - 1/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। नहीं तो आप वो भी लिख सकते हो n × n + 1/2 के फार्मूले से निकाल रहे हैं, तब भी यही आंसर आएगा। 1 से 1 कैंसल, 1 + n² - n/2, और से लिखूंगा तो n² - n + 2/2। ये Tn आया है। अब सुनो, असली गलती यहां होती है स्टूडेंट से, असली मिस्टेक्स यहां होती है। जनरली स्टूडेंट मिस्टेक यहां पर करता है, वो कहता है सर Tn आ गया, मुझे चाहिए n टर्म्स का सम। रियलिटी गलत हो जाएगी, n टर्म्स का सम नहीं चाहिए। अब अगर आपने कहीं ऐसे कर दिया कि सर Tn निकल गया तो ये लो Sn सिग्मा Tn, आपका रॉन्ग हो जाएगा। पता है वो क्या आएगा, वो आएगा nth रो के फर्स्ट एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उन सब का सम। अगर आपने Sn निकाल दिया ना तो सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा पीछे वाले, जबकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए nth रो के एलिमेंट्स का सम क्या होगा। और nth रो में हमें पता है n एलिमेंट्स है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, दिस वन। तो देयरफॉर सम ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो, देखो फर्स्ट एलिमेंट ये आ गया, जैसे इधर फर्स्ट एलिमेंट 11 था तो अगला नंबर कौन सा था 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 एंड सो ऑन, 1 1 के गैप से। तो उसमें भी यही रूल लगेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो क्या होगा n/2, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं n/2 इंटू 2a, a इज ये फर्स्ट एलिमेंट, प्लस n - 1 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस ही 1 1 का है आगे nth रो के हर एलिमेंट में, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस के n से प्लस का n कैंसिल कर दो, आई एलिमेंट n/2 इंटू n² + 2 - 1, तो n² + 1। ये है nth रो के एलिमेंट्स का सम। अब मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया, लेकिन फिर भी मन में एक डाउट आता है कि यार क्या पता कैलकुलेशन करिए कोई सोचने में मिस्टेक तो नहीं हो जाए, तो आंसर को चेक करना जरूरी है। अब क्या करो, थर्ड रो के एलिमेंट का सम कर लो और देखो n को इधर 3 रखने पर ये मैच होता है या नहीं होता। 4 + 5 9, 9 + 6 15, इधर 3 रखता हूं, 3 इंटू 3² 9 and 1 10, 3 इंटू 10/2 30/2 15, मैच हो गया। तो हमारा आंसर राइट है। फिर भी मन में डाउट हो तो n को 4 रख लो और इन 4 एलिमेंट्स का पहले सम करो, 7 8 15 and 9 24 और 10 34। अब यहां पर n को 4 रखो, 4/2 2, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, 17 इंटू 2 34, आंसर मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। तो आपको कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्टेप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। वापस से रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझ लेना। फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो है, जिसकी सीक्वेंस ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने क्या करा, मैंने कहा ओके, इससे मुझे ये तो आइडिया मिल गया, फर्स्ट रो में फर्स्ट एक ही एलिमेंट है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में 5 है,
तो nth रो में n एलिमेंट्स होंगे, लेकिन मुझे फर्स्ट एलिमेंट तो पता नहीं, तो यहां से मैंने सीक्वेंस देख लिया। तो मैंने कहा यार फर्स्ट एलिमेंट का सीक्वेंस है, उसका फर्स्ट एलिमेंट निकाल दूं, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, बाकी तो AP बनने वाली है। तो फर्स्ट एलिमेंट के सीक्वेंस को यहां से पकड़ा मैंने और उससे Tn निकाला। बस याद रख लेना, Tn देखते ही अपनी हैबिट के हिसाब से Sn सीधा मत निकाल देना, क्योंकि Sn इस एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका सम बताएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो नहीं बताएगा। ठीक है, राइट डाउन। चलो अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक आप क्वेश्चन और ट्राई करो, कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना फायदा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। इसकी आपको nth रो के एलिमेंट का सम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, करो ट्राई। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे, अपने आंसर को मैच करना। देखो सबसे पहले जैसे आप सॉल्यूशन पर आए, वी नो, देखो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, सेकंड में 4, थर्ड में 6, 4 में 8, तो वी नो nth रो हैव 2n एलिमेंट्स। मीन्स जब आप nth रो लोगे तो उसमें टोटल एलिमेंट्स 2n होंगे। अब वापस से मैं फर्स्ट एलिमेंट का सीक्वेंस देखता हूं, तो हमने देखा फर्स्ट एलिमेंट्स इधर है 1 3 7 13 21 प्लस एंड सो ऑन Tn। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले nth फर्स्ट एलिमेंट निकालना है nth रो का। वापस से Sn लिख दो, बस 1 को यहां से लिख देना, 1 3 7 13 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस 1 प्लस Tn। जैसे सब्ट्रैक्ट करता हूं 0 आ गया, 1 3 में से 1 माइनस हुए 2, 7 में से 3 माइनस हुए 4, 13 में से 7 माइनस हुए 6, इधर 8 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस 1 माइनस Tn। यहां से लेकर यहां तक की सीरीज डिफरेंस की सीरीज है, तो n माइनस 1 टर्म्स हैं, तो माइनस का Tn इधर आके हो गया प्लस का 1 प्लस n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या होगा, n माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। डिफरेंस भी 2 का है, 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो इस 2 से, तो वैल्यू क्या बनी, इट विल बी 1 प्लस n माइनस 1। देखो इस 2 से ये 2 दोनों कॉमन अगर कैंसिल हो गए, इधर आ गया n माइनस 2 प्लस 2, n ही रह गया, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये वैल्यू आई है nth रो के फर्स्ट एलिमेंट की। फिर भी मन में डाउट आ सकता है कि आंसर रॉन्ग है तो नहीं कहीं, तो इसका मैंने एलिमेंट चेक कर लिया। मैंने कहा चलो भाई थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं। इधर रखता हूँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 1, 9 और 1 10 माइनस 3 7, तो फर्स्ट एलिमेंट 7 आ रहा है। 4 रख लो भले, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13 आ रहा है, तो सही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो, nth रो के एलिमेंट का सम। तो nth रो के एलिमेंट का सम क्या होगा, उसमें 2n एलिमेंट है, ये देखो, तो 2n/2 इंटू 2a। अब फर्स्ट एलिमेंट तो ये था,
प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने कितने का है, 1 1 का, क्योंकि भी लाइन से नंबर चल रहे हैं ना, 13 14 15 16 17 18 सो ऑन। तो आंसर आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 प्लस 2n माइनस 1, 2n प्लस का 2n माइनस का कैंसिल, तो n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1, ये लो, ये आंसर है। यहां से अभी तक फिर मन में डाउट कहीं सही है या नहीं है, तो इसके सेकंड रो के एलिमेंट्स का सम कर लेता हूं। 4 and 3 7, 7 and 5 12 प्लस 6 18। अब 2 रख के देखता हूं इधर, 2 का स्क्वायर 4 2 8 and 1 9, 9 2 18, मैच हो रहा है, मींस हमारा आंसर सही है। तो आंसर को चेक करना आना जरूरी है कि भाई आंसर सही है या नहीं, ठीक है, आप लोग नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अभी तक हमने जब नंबर्स लिए थे, मेथड ऑफ डिफरेंस लगा रहे थे, तो नंबर्स एपी में नहीं होते थे, उनका डिफरेंस एपी में होता था। अब व्हेन डिफरेंस आर इन जीपी, अब नंबर जीपी में नहीं है लेकिन नंबर्स का डिफरेंस जीपी में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड ऑफ डिफरेंस अभी भी लगेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यस, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस एंड सॉल्व। वो कहता है इस सीरीज के फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, इसके n टर्म्स का सम क्या होगा, 1 3 7 15 एंड सो ऑन। तो वापस से रूल नहीं चेंज होने वाले, Sn ही लिखना है, और लास्ट में जब ये चलेगा तो एंड पे आ जाएगा Tn, वापस से Sn लिख दो। अब देखो यहां पर मैंने इनका डिफरेंस देखा, ये डिफरेंस 2 का है, इधर डिफरेंस 4 का है, फिर डिफरेंस 8 का है, और आप आगे लोगे डिफरेंस तो 8 के अंदर में 16 का डिफरेंस होगा, तो 15 प्लस 16, इधर जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है इट विल बी 31 प्लस एंड सो ऑन। मैंने एक नंबर छोड़ दिया था शायद, यस। तो अब इसी सीरीज को दोबारा लिखो, लेकिन एक नंबर आगे से, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन, Tn माइनस 1 प्लस Tn। सब्ट्रैक्ट करो, जैसे सब्ट्रैक्ट करता हूं Sn से Sn माइनस हुआ 0, इधर आ गया 1, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 7 में से 3 माइनस हुआ 4, 15 में से 7 माइनस हुआ 8, 31 में से 15 माइनस हुआ 16 प्लस एंड सो ऑन। यहां तक जब आप आओगे तो n माइनस 1 टर्म्स होंगी, यहां तक मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, आप Tn माइनस 1 लिखोगे बात तो वही रहेगी, और लास्ट में माइनस Tn। आप इस Tn को इधर ले जाओ, तो Tn क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस एंड सो ऑन, n माइनस 1 टर्म। यहां तक इन सीरीज से n माइनस 1 टर्म आ रही है। अब देखो खासियत, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 एंड सो ऑन, डबल डबल चल रहे। तो ये क्या है, जीपी बन रही है। और इसमें एक खास बात और बनी है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन वो सिर्फ 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो जीपी यहां से स्टार्ट हो गई इस बार। हर बार यहां से स्टार्ट हो जरूरी नहीं है, इस बार हुई है तो इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूं। तो जब इसको इंक्लूड करूंगा तो n टर्म्स आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक जीपी की n टर्म्स बन रही है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 एंड सो ऑन, n टर्म्स बन रही है। सिर्फ यहां से लूंगा तो n माइनस 1, और शुरू से ले लूंगा तो n टर्म्स, क्योंकि पूरी सीरीज ही जीपी है। तो जीपी के n टर्म का सम क्या होता है, जीपी की n टर्म्स का सम a इंटू कॉमन रेशियो 2 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो इट विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1। ये लो,
टी एन आ गया है 2 की पावर n माइनस 1। मीन्स इस सीरीज का nवी टर्म 2 की पावर n माइनस 1 आएगी। वापस से मन में डाउट रखने जरूरी है, मन में डाउट आना जरूरी है कि आंसर सही है या नहीं है। आप यहां से थर्ड टर्म को चेक कर लो, मैच होती या नहीं होती। 2 की पावर 3, n को 3 रखा, 8 माइनस 1, 7 आ गया, मैच हो गया। फोर्थ टर्म चेक कर लो, 2 की पावर 4, 16 माइनस 1, 15, मैच हो रही है फोर्थ टर्म, तो सही है हमारी सीरीज। हमें निकालना क्या है, n टर्म्स का सम। तो क्या करो, आप Sn ले लो। Sn होता है सिग्मा Tn। सिग्मा Tn का मतलब सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1 पर। तो देखो हमें Sn चाहिए, तो ये हो गया सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1। देखो सिग्मा 2 की पावर n का मतलब है n की वैल्यू 1 से जा रही है n तक, और यहां पर सिग्मा 1, ये तो आपको पता ही ऑलरेडी n होता है। तो अगर आप इसको लिखोगे ना, इसको यहां लिख देता हूं, सिग्मा 2 की पावर n, इसका मतलब है सीधा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन। तो ये जीपी बन रही है, तो ये जीपी ही है। इसके n टर्म्स का सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और माइनस 1 का सिग्मा हो जाता है n। तो आंसर आ गया 2 माइनस 1 1, 2 की पावर n इंटू 2, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n। ये इसका आंसर होगा। मतलब सीरीज की n टर्म्स का सम ये होगा। थोड़ा डिफरेंट देखने में लग रहा होगा, लेकिन है नहीं डिफरेंट। अब चेक कर लो अपने आंसर को, सही है या नहीं है। 3 टर्म्स का सम, 3 and 1 4 प्लस 7 11। इधर n की जगह पर 3 रखो, 3 प्लस 1 4, 2 की पावर 4 16 माइनस 2 n 3 है माइनस 3, 2 and 3 5, 16 माइनस 5 इज 11। तो मैच हो रहा है, हमारा आंसर सही है। पेपर में अगर 4 ऑप्शन आए तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन अब आईआईटी का स्टैंडर्ड इतना नीचे नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन देगा 4 ऑप्शन वाले। वो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन इसको वो अलग तरीके से देगा। वो कह देगा ये एक सीरीज बन रही है जिसकी 20 टर्म्स का सम क्या होगा या 15 टर्म्स का सम क्या होगा। अब वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें आंसर आएगा 2 की पावर, अगर 15 टर्म्स का सम देता है तो 2 की पावर 16 माइनस 2 माइनस 16, तो 2 की पावर 16 माइनस 18 लिख सकता है वो ऑप्शन में। अब 4 ऑप्शन आ गए, तो अब आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा आपके पास में कोई तरीका नहीं होगा। तो आपको ये मेथड निकाल के फिर पुट करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर आईआईटी के लिए बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए नहीं चाहिए, सीधा टफ क्वेश्चन करें। नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चंस होने जरूरी। प्रैक्टिस उसी से ही होती है। आफ्टर दैट आप कितने भी हायर लेवल पे क्वेश्चंस करो, इनिशियल लेवल थोड़ा सा सिंपल जरूरी है। ठीक है, राइट डाउन। चलो वन मोर, 3 5 9 17 33 प्लस एंड सो ऑन। अब डिफरेंस फिर से जीपी में है, एपी में है, या खुद कैलकुलेट करके अब खुद करो। ठीक है, फिर मैं करूंगा, पहले खुद ट्राई करो। चलो देखो देखो, आप इसे फिर से वही Sn लिख लो, आगे वही Tn, वापस से इसको लिखो Sn। तो 3 5 9 17 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस 1, और लास्ट में आ जाएगा Tn। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो Sn से Sn माइनस हुआ 0, 3 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 17 माइनस 9 8, इधर 16 प्लस एंड सो ऑन Tn माइनस वन, n माइनस 1 टर्म्स आ जाएंगी यहां तक, और माइनस Tn। तो अब तो डायरेक्टली लिख देना, इधर माइनस Tn भी इस तरफ ले जाओ Tn। तो Tn की वैल्यू आ गई 3 प्लस, अब ये देखो इट इज जीपी 2 4 8 16 एंड सो ऑन, लेकिन n माइनस 1 टर्म्स तक लेना है,
तो जीपी के n-1 टर्म्स का सम होता है a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n। अब n यहां पर n-1 है, -1 अपॉन r-1, तो ये आ गया 3 प्लस 2 - 1 1, 2 की पावर मल्टीप्लाई करती 2 टू द पावर n -2, तो ये आ गया 2 की पावर n प्लस 1। अब इसको मैच करके अपने आंसर को चेक कर लो कि भाई वैल्यू सही है या नहीं। तो tn है 2 टू द पावर n प्लस 1। आप n को जैसे ही 1 लेते हो फर्स्ट टर्म के लिए 2 की पावर 1 प्लस 1 3, 2 लेते 2 की पावर 2 प्लस 1 5, मैच हो रहे। तो tn आ चुका है, हमें चाहिए sn, तो ये हो जाएगा सिग्मा tn, यानी कि सिग्मा 2 की पावर n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा 2 की पावर n 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, सॉरी 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1 प्लस सिग्मा 1 इज n। तो आ गया आंसर 2 की पावर n प्लस 1 -2 प्लस n। दिस वन इज द राइट आंसर। मन में डाउट फिर चेक कर लो, n को ले लो आप भाई, 3 टर्म्स तक का सम 5 and 3 8 and 9 17, n की जगह पर 3 रखो, 3 + 1 4, 2 की पावर 4 16 प्लस 3 -2 17, मैच हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, मेथड ऑफ डिफरेंस वाले आप कर सकते हो एकदम इजीली। ठीक है, अब आपके यहाँ से जो भी गाइड हो, जो भी शीट्स हो, आप उससे प्रैक्टिस कर लेना।